Hello everyone, welcome to Study for Elvers. As you all know that we were doing chemical periodicity in which we have already done part 1, so today's we will do part 2. So our topic is electronegativity. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे होता है कि जो कोई भी एटम होगा, ठीक है, उसकी कितनी टेंडेंसी है जो उसके साथ शेयर्ड हुआ एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड्स टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। जैसे आप यहाँ पे HF एक पोलर मॉलिक्यूल देख रहे हो, यहाँ पे जो है फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि वो जो H का इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलिंग स्केल। नेक्स्ट है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करेंगे। सबसे पहले है अटोमिक रेडियस। अगर अटोमिक साइज जो है वो इंक्रीज होगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। मीन्स हमने ये स्टडी किया था कि लेफ्ट से जाते हैं टुवर्ड्स द राइट, तो वहाँ पे अटोमिक साइज डिक्रीज होगा। तो अंडरस्टूड हो गया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जो होगा उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली डिपेंड होगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। तो हमें पता है कि लेफ्ट से हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पे जो है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और लेफ़्ट टू राइट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। अगर बात करें हम स्क्रीनिंग इफेक्ट की तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वी नो कि जो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो डिक्रीज होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इंक्रीज होगी। सो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि लेफ्ट टू राइट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। और अगर हम टॉप से बॉटम की बात करें, टॉप टू बॉटम, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। ये आपको फैक्टर लर्न करना है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले मेटालिक करेक्टर और नॉन मेटालिक करेक्टर। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो मेटालिक करेक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी नॉन मेटालिक करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब आपको पता है कि नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होता जाता है, इंक्रीज होता है। और अगर हम मेटालिक करेक्टर की बात करें वो डिक्रीज होता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। नॉन मेटालिक करेक्टर जो है लेफ्ट टू राइट वो इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ बॉन्ड। अब हमारे पास 2 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, दैट इज कोवलेंट एंड आयोनिक। हम जो हमने स्टडी भी किए थे लास्ट चैप्टर्स में। तो अगर तो आपके पास जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 0 हो तो आप कह सकते हो कि उस मॉलिक्यूल में 100% कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। जैसे कि H2 हो गया। अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, या आपको वैल्यूज लर्न करनी है, अगर 1.7 हो तो 50% वो आयनिक होगा और 50% वो कोवलेंट होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1.7 से ग्रेटर आए तो वो हाईली आयनिक होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अगर 1.7 से कम हो तो वो पोलर कोवलेंट होगा। तो आपको यहाँ से क्या करना है, बॉन्ड्स मीन्स आपको लर्न करना है कि कब कोवलेंट होगा, कब आयनिक होगा, कब पोलर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको कॉमन सी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। सो जैसे H2O है, वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से कम होगी तो वहाँ पे पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारे पास कुछ और पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिलेटेड, वो हैं कि जो यूनिट्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे। और जो पॉलिंग स्केल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स वो हेल्प करता है बॉन्ड की पोलैरिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स हेल्प अस टू डिटरमाइन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू मुलिकन के अकॉर्डिंग क्या होता है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज एवरेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मुलिकन के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एवरेज होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज की। एवरेज कह सकते हो इन दोनों का, ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास हाईएस्ट कोवलेंट करेक्टर। हाईएस्ट कोवलेंट करेक्टर जो है किसमें फाउंड किया जाता है, दैट इज कैल्शियम आयोडाइड में। अगर आपको कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड और कैल्शियम आयोडाइड में ऑप्शन हो तो सबसे ज़्यादा जो कोवलेंट करेक्टर होगा वो कैल्शियम आयोडाइड में होगा। नेक्स्ट है डायगोनल रिलेशनशिप। अब यहाँ पे पीरियड 2 एंड पीरियड 3 में कुछ डायगोनल रिलेशनशिप्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे पीरियड 2 के एलिमेंट्स लिखे हैं मैंने, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। पीरियड 3 के भी जो है एलिमेंट्स लिख दिए हैं यहाँ पे, दैट इज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस। तो आपको यहाँ पे ये याद करना है कि जो डायगोनली एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। जैसे लिथियम और मैग्नीशियम में कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर रहेंगी और बेरिलियम एल्यूमिनियम में सिमिलर होंगी और बोरोन सिलिकॉन में। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से पेयर में डायगोनल रिलेशनशिप होता है और किस में नहीं होता। तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ हैं क्या लिथियम एंड मैग्नीशियम के बीच। सबसे पहले बेसिसिटी, तो लिथियम जो हाइड्रोक्साइड होता है वो एक वीक बेस है और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो भी एक वीक बेस है, ओके। और
नाइट्रोजन के साथ जब लिथियम और मैग्नीशियम दोनों रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे दोनों क्या बनाएंगे, नाइट्राइड बनाएंगे। और अगर हार्डनेस की बात करें तो लिथियम और मैग्नीशियम बोथ जो हैं वो हार्ड होंगे। अगर हीटिंग कार्बोनेट्स, अगर इनके कार्बोनेट्स को, मींस लिथियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, अगर हीट किया जाए तो ये दोनों क्या कर जाएंगे, डीकम्पोज हो जाएंगे। नेक्स्ट है रीजंस, क्यों, क्या वो रीजंस हैं जिसमें लिथियम और मैग्नीशियम हमें सिमिलर दिखाई देते हैं, ठीक है, कौन कौन सी रीजंस के कारण होता है। सबसे पहले है एटॉमिक रेडियाई, एंड सेकेंड रीज़न है आयनिक रेडियाई एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। तो जो इनकी वैल्यूज़ हैं, एटॉमिक रेडियाई है जो इनका दोनों का, आयनिक रेडियाई है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सभी वैल्यूज़ जो हैं, ठीक है, पास पास में होंगी, ओके, नियर अबाउट दोनों की इक्वल होंगी। डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू सिमिलर पॉलराइजिंग पावर ऑफ द आयोन्स। तो इनके जो आयोन्स होंगे उनकी जो पॉलराइजिंग पावर है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। मेन रीज़न तो यही है। अब पॉलराइजिंग पावर निकालते कैसे है, फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू जितना भी आयोनिक चार्ज है ओवर आयोनिक रेडियस की होल स्क्वायर। ओके, पोलराइजिंग पावर इक्वल टू आयोनिक चार्ज ओवर आयोनिक रेडियस की होल स्क्वायर। नेक्स्ट है, अब हमने स्टडी किया था कि जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम है उनमें, उन दोनों में भी सिमिलैरिटी है। क्यों, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों जो हैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम, दोनों की टेंडेंसी है कोवलेंट कंपाउंड्स बनाने की, और ये दोनों जो हैं एसिड्स के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते, डज नॉट शो रिएक्शन विद एसिड्स। तो ये इनकी सिमिलैरिटी हो गया। और लिथियम जो है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि जो लिथियम है वो एनामलस बिहेवियर क्यों शो करता है। अपने ग्रुप में से एक लिथियम ऐसा एलिमेंट है जो एक डिफरेंट, ठीक है, बिहेवियर शो करता है जिसे हम एनामलस बिहेवियर कहते हैं। जैसे हम बाकी इसके एलिमेंट्स, ठीक है, कंजेनर्स की बात करें और लिथियम की बात करें तो यहाँ पे हमें डिफरेंट दिखाई देगा। जैसे फर्स्ट रिएक्शन देखो, सभी मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे, बट जो लिथियम होगा वो वाटर के साथ रिएक्ट होकर एक वीक बेस बनाएगा, ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, सभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल परऑक्साइड्स या फिर सुपर ऑक्साइड्स बनाएंगे, लेकिन लिथियम जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके लिथियम मोनोऑक्साइड बनाएगा। अब बात है, सभी मेटल्स जो हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके जो कंपाउंड तैयार करेंगे, ठीक है, एमएच बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, वो एक अनस्टेबल होगा। लेकिन जब लिथियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा और ये प्रोडक्ट बनाएगा, वो प्रोडक्ट स्टेबल होगा। और अगर हम बात करें हैलोजन की, सभी मेटल्स जो हैं इसके ग्रुप के, अगर वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट देंगे, लेकिन जो लिथियम होगा, ठीक है, लिथियम जो प्रोडक्ट देगा वो सॉल्युबल होगा। तो मीन्स अब डिफरेंस जो है ये शो करता है अपने ग्रुप्स के एलिमेंट्स के साथ। तो यहाँ पे क्या रीज़न रहा एनामलस बिहेवियर का, एक तो रीज़न यही है कि लिथियम का जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल होता है, और दूसरा इसकी पोलराइजिंग पावर काफ़ी हाई होती है, हाई पोलराइजिंग पावर। नेक्स्ट है हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, और एक लास्ट रीज़न है लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कंपाउंड टू अदर मेटल, सॉरी कंपेयर टू अदर मेटल। तो इसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर तो वो काफ़ी लो होगा अदर मेटल्स के कंपैरिजन में, और आयनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी हाई रहेगी, और पोलराइजिंग पावर हाई रहेगा, और साइज़ जो है स्मॉल रहेगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास बेरिलियम भी कुछ एनामलस बिहेवियर शो करता है। जैसे ग्रुप 2 एलिमेंट्स बाकी क्या शो करेंगे और बेरिलियम क्या शो करेगा, देखते हैं। तो जो यहाँ पे आयनिक है, ठीक है, सभी आयोनिक होंगे, लेकिन बेरिलियम जो है कोवलेंट नेचर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जो सभी एलिमेंट्स का होगा इसके ग्रुप के वो 6 होगा, लेकिन बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। और जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे ग्रुप 2 के एलिमेंट सभी, वो बेसिक होंगे, लेकिन जो बेरिलियम बनाएगा ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड वो एम्फोटेरिक इन नेचर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रीजंस क्या हैं बेरिलियम के, लिथियम के जैसे ही रीजन है इसके भी। सबसे पहले रीज़न है कि जो इसका एटॉमिक रेडियाई है वो स्मॉलर रहेगा, और जो आयनिक रेडियाई है वो भी स्मॉलर होगा, और इसकी भी जो पोलराइजिंग पावर है ग्रुप्स के अदर एलिमेंट्स के कंपेयर में वो हाई रहेगी, और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इसकी वो भी हाई रहेगी, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी इसकी हाई रहेगी। नेक्स्ट है अब हमारा टॉपिक, दैट इज़ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं। So valence of an element is the number of hydrogen atoms or double the number of oxygen atoms that can combine with one atom of that element. तो वैलेंस क्या होगा किसी भी एलिमेंट का, कि कितने हम हाइड्रोजन एटम्स या फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो हैं किसी भी एक एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन कर सकते हैं, उसको हम वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। सो वैलेंस जो होगा किसी भी एलिमेंट का वो ऑलवेज कांस्टेंट नहीं होता। द वैलेंस ऑफ एन एलिमेंट नॉट ऑलवेज कांस्टेंट। इफ द सेम एलिमेंट एग्जिबिट्स मोर देन वन वैलेंस इट इज़ नोन एज वेरिएबल वैलेंस। अगर कोई एलिमेंट है उसके पास एक से ज़्यादा वैलेंस हैं तो हम कह सकते हैं कि उसके पास कौन सी वैलेंसी है, या फिर आप कह सकते हो दैट इज़ वेरिएबल वैलेंस।
नेक्स्ट है हमारे पास द मैक्सिमम वैलेंस दैट कैन बी एग्जिबिटेड। तो एक एटम है वो कितना मैक्सिमम वैलेंस को एग्जिबिट कर सकता है, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। तो कितने उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उसके जितना ही जो है मैक्सिमम वैलेंस अटेन कर पाएगा। द नंबर ऑफ पॉसिबल चार्जेस दैट कैन प्रेजेंट ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कितने पॉसिबल चार्जेस जो हैं किसी एटम किसी एटम पे आ सकते हैं, ठीक है, उसे हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या फिर उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो टॉपिक है ये मैंने आपको ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ाया था, तो आप वहाँ पे जाके भी इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है। अगर हम ग्रुप्स की बात करें एस ब्लॉक में, तो जो ग्रुप 1 होगा वहाँ पे आपको पता है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर, सो वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगी। और जो ग्रुप सेकंड है वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वहाँ पे 6 ग्रुप्स होते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ। तो वहाँ पे क्या होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंस टू सम एक्सटेंट। तो वेरिएबल यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको नजर आ रही है। लास्ट ग्रुप यहाँ पे नहीं शो किया हुआ नोबल गैसेज वाला, बाकी जो ग्रुप्स हैं वो सभी यहाँ पे हैं। जैसे थर्ड ग्रुप आप देख रहे हो, वहाँ पे जो वैलेंस होगा वेरिएबल वैलेंस होगा, क्योंकि +1 भी हो सकता है एंड +3 भी हो सकता है। और फोर्थ ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होगी एंड +4 भी रहेगी। ग्रुप 5 जो है वहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी दैट इज -3 +3 एंड +5। और 6 जो है सिक्स्थ ग्रुप जो है वहाँ पे कौन कौन सी रह सकती है, -2 +2 +4 एंड +6। और सेवन्थ ग्रुप जो है दैट इज -1 +1 +3 +5 एंड +7। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा वो फ्लोरीन होगा, ऑलवेज एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे आप सभी एलिमेंट्स में कंपेयर करो पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन रहेगा। और अगर हम ग्रुप्स की बात करें फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक, तो वहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो ग्रुप नंबर के इक्वल ही रहेगा। लेकिन जब आप फोर्थ से लेकर एट्थ ग्रुप की बात करोगे तो वहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ग्रुप नंबर के इक्वल भी होगा। और 8 ग्रुप नंबर मीन्स 8 में से आप क्या कर दो, माइनस कर दो ग्रुप नंबर में से, ठीक है। तो 8 में से ग्रुप नंबर माइनस कर दो तो उतना भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। मीन्स फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक तो जितना ग्रुप नंबर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही रहेगा। और आगे फोर्थ से लेकर आप सेवन्थ तक जो है वहाँ पे ग्रुप नंबर के भी इक्वल होगा। और 8 से ग्रुप नंबर माइनस कर दो तो उसके इक्वल भी होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो रहेंगे वहाँ पे भी जो वैलेंस होगा वो वेरिएबल रहेगा। कितना रहेगा, दैट इज NS एंड N-1D इलेक्ट्रॉन्स। ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होंगे वो एग्जिबिट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सभी की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन रहेगी, दैट इज +2 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NS2 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि उन सभी में NS2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसीलिए उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 जो है वो ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मैग्नीज एग्जिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, डी ब्लॉक में ट्रांजिशन सीरीज होती हैं, तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें मैग्नीज होता है। और मैग्नीज जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है, एग्जिबिट करता है, दैट इज +7। ऑफ ऑल द एलिमेंट्स की बात करें, सभी एलिमेंट्स की बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो जो OS है एंड जो RU है, ये एलिमेंट्स जो हैं इनके पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, दैट इज +8। कौन से कंपाउंड्स में, इन OSO4 एंड RuO4। तो इन कंपाउंड्स में जो है और यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 रहेगा। ऑफ ऑल द एलिमेंट्स सबसे मैक्सिमम इनका होगा। लेकिन ट्रांजिशन सीरीज की बात करें उसमें मैग्नीज का होगा सबसे ज़्यादा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंस। सो इसके साथ जो है आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। And thank you for watching. Thank you a lot.